गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत सर। आज हम क्लास 9th के लिए बच्चों को साइंस का पहला चैप्टर जो भौतिक विज्ञान का है, गति, मोशन, आज उसको लेकर उपस्थित हुआ है। आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखें और समझ के पहले समझें, इसके बाद नोट्स खुद समझ के आप बनाएं। अब हम आज बात करेंगे गति मोशन की। गति माने होता है क्या? मोशन। जब कोई वस्तु एक निश्चित समय के सापेक्ष अपने स्थान में परिवर्तन करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने निश्चित समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब इसमें पूछा जाता है कि बताइए सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं और अदिश राशियाँ कौन होती हैं? सदिश राशियाँ जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशियाँ बोलते हैं। जिन भौतिक राशियों में दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल संवेग, बल, वेग आदि। दूसरी हम बात करते हैं अदिश राशियाँ की। तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ। मतलब अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती है? जैसे आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है भार। तो उसमें केवल भार तो होता है, लेकिन उस जैसे मान लीजिए कोई वस्तु लीजिए, मान लीजिए ये डिब्बा है, आप इसमें भार तो है लेकिन क्या अपने हिसाब से दिशा निर्धारित कर सकता है क्या? ये चल सकता है क्या? इसको हम जिस तरह कर देंगे उसी दिशा को ही ग्रहण कर लेगा। तो अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उनको हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ। अब आपकी सदिश राशियाँ क्या होती है? जिन भौतिक राशियों में परिमाण भी हो तथा साथ में दिशा भी निर्धारित हो, उनको हम लोग बोलते हैं सदिश राशियाँ। अब गति में क्या होता है? गति देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है आपकी एक समान गति और दूसरी होती है असमान गति। एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में और निश्चित समय में गति करे, उसे हम लोग बोलते हैं एक समान गति। और असमान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु की कोई दिशा निर्धारित ना हो और ना कोई समय निर्धारित हो, ऐसी गति जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं असमान गति। जिनमें ना तो दिशा निर्धारित हो और ना ही समय निर्धारित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असमान गति। समान गति क्या होती है? इसमें दिशा भी निर्धारित हो और समय भी निर्धारित हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक समान गति। तो आज हमने चर्चा की आपको गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान समय के सापेक्ष परिवर्तन करती है, उसको हम लोग बोलते हैं गति। दूसरा हमने बताया सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है, उनको हम सदिश राशि कहते हैं। फिर हमने बताया अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तो होता है पर दिशा नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशियाँ। फिर हमने गति के बारे में बताया एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? जो वस्तु एक निश्चित दिशा में एक समय के साथ गति करती है, उसको एक समान गति कहते हैं। असमान गति क्या होती है? जिस वस्तु की गति में ना समय निर्धारित होता है और ना ही कोई दिशा निर्धारित होती है, उसको हम लोग बोलते हैं असमान गति। तो आप लोगों के भौतिक विज्ञान की पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया, मोशन, गति। देखिए हाई स्कूल में और 9th में और हाई स्कूल में साइंस के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल के लिए आपको डिफिनीशन बताई जाएगी, डिफिनीशन के बाद फार्मूले बताए जाएंगे, फार्मूले के बाद फिर आपको न्यूमेरिकल भी समझाए जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयार करें, डिफिनीशन पे ज़रूर फोकस करें। अगर आपको डिफिनीशन नहीं आएगी तो आपको क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका विद्यालय हमेशा आपके भविष्य के लिए चिंतित है, जिसके तहत आपको ऑनलाइन क्लास बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहा है। और जिन बच्चों के पास बुकें ना हो, आप लोग बुकें ले लें, जिससे आपको पढ़ने में और अच्छा तरीके से समझ में आएगा और जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में भी बहुत समझ में आएगा। क्योंकि जितनी आप
प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत सुदृढ़ बना पाएंगे। धन्यवाद।